जय आयुर्वेद। हम लोग प्रकृति से यहाँ वातावरण से हमारा तात्पर्य है कि जिस तरह का वातावरण है, जिस देश का जैसा वातावरण होता है उसी तरह के उस देश में लोगों का स्वभाव हो जाता है, चरित्र हो जाता है और उन सबका व्यवहारिक जीवन पे और उनके समृद्ध जीवन पे उसका प्रभाव पड़ता है। कुछ देश होते हैं बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, कुछ देश होते हैं शीत वर्ग होते हैं, कुछ वर्षा युक्त देश हैं। क्योंकि आयुर्वेद और निसर्ग दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जो निसर्ग में है, जो इस वातावरण में ब्रह्मांड में विद्यमान है, वो मानव शरीर में विद्यमान है। उसी की तुलना के आधार पर हम आज मानव या जो बच्चा जन्म लेता है उसके प्रकृति का निर्धारण हम कर सकते हैं। जो उसके हम चिकित्सक हैं तो उसके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, या कोई भी रोग हो जाता है उससे अगर प्रकृति उसका पता है तो उसके विरुद्ध जो भी औषधियाँ होती हैं उसे देख के उसको साम्य अवस्था में लाया जा सकता है। जैसे हम कल अपने वीडियो में थोड़ा शॉर्ट में इसका डिस्कशन दिए कि क्षार धर्मी प्रकृति होता है, अम्ल धर्मी प्रकृति होता है, उष्ण धर्मी प्रकृति होता है और ऋतुकालीन संधि धर्मी प्रकृति होती है। ये चार तरह के प्रकृति का निर्माण वातावरण के आधार पर लेने वाले बच्चे के शरीर पे इफेक्ट पड़ता है। जैसा वातावरण रहेगा वैसा उसका नेचर बन जाता है। जैसे हम लोग नींबू में अगर कोई मीठा है उसमें जो है थोड़ा सा अम्ल डाल देते हैं तो उससे एक माधुर्य पैदा, वहाँ माधुर्य से मतलब स्वीटनेस नहीं, एक ऐसे रस का निर्माण हो जाता है जो शरीर के लिए साथ होगा। जैसे हम लोग नींबू शरबत बनाते हैं तो सबसे पहले चीनी में पानी डालते हैं। अगर आप पानी से पहले अगर नींबू डाल दें तो वो डिज़ाल्व नहीं होगा, टाइम लगेगा। लेकिन नहीं, अगर पहले चीनी फिर जल फिर नींबू डाल के अगर उसको सेक करके उसका जो ये फ्लेवर बनता है, साधर्म बनता है, वो शरीर के लिए बहुत ही साथ होता है। वैसे निसर्ग में भी है। जैसे आजकल बहुत ज़्यादा धूप है, उष्णता तीक्ष्णता बढ़ी हुई है, तो हमारे सामने अगर कोई गर्म चाय लेके रख दे तो हम लोग उसे पीना पसंद है। उसी जगह अगर कोई कहे कि नींबू शरबत पिएंगे तो मन जो आह्लादित हो जाता है, खुश हो जाता है, उसको धारण कर सके, उसको लेके वो प्रफुल्लित हो जाता है। इसी तरह से जब भी इस सृष्टि का निर्माण होता है या मानव शरीर में जन्म लेने वाले बच्चे गर्भ में शुक्र सुमित का जो संयोग होता है, उस समय जो वातावरण होता है उसका उसके गर्भ में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। फर्क क्या, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, उसका प्रभाव पड़ता है। क्योंकि आयुर्वेद का सिद्धांत जो है ये एक्सपीरियंस, अनुभव करने के सिद्धांत है। वो जो सत्य है उसको हम अपने जीवन में उतार के उसका हम साइंटिफिक प्रैक्टिकल कर सकते हैं। तो जो शरीर में रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा जो निर्माण होता है, 9 मंथ जो लगता है फुल एक फोटोस को डेवलप होने में, हर महीने का जो क्लाइमेट होता है उसका जो है बच्चे के फोटोस में या उसके डेवलपमेंट के निर्माण में बहुत, इसीलिए कहा गया है गर्भिणी जब स्त्रियाँ उनका भोजन बहुत अच्छा नहीं, वातावरण बहुत खुश प्रेजेंट रहे, इससे उसका बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास बहुत अच्छा हो सकता। उसी तरह से आयुर्वेद ये कहता है कि जैसा वातावरण है, जो रस रक्त का निर्माण होता है, उस समय जो वातावरण होता है उसका रस रक्त पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है और जो जीवन भर उसका बच्चे के शरीर पे उसका प्रभाव रखता है। क्योंकि यही एक ऐसी 2 धातुएं हैं जो शरीर में संवहन करती हैं, जो चलायमान है, जो
गर्भ के निर्माण से लेके जीवन पर्यंत तक ये दोनों जो है संवहन करते, इन्हीं के द्वारा है जितने मेरे न्यूट्रिय है जीवन पीवन जो भी द्रव्य है उन सबका निर्धारण जो है पोषण होता है। अगर इसी संवहन में अगर कोई तुष्टि उत्पन्न हो जाती है तो रोग उत्पन्न हो जाता है। तो आयुर्वेद के अनुसार से 4 ऋतुएं, जैसे मैंने आपको बताया, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, उभय प्रकृति ऋतु और सिंधकालीन प्रकृति या ऋतु होता है। ये एक मौसम से दूसरे मौसम या जो 15 दिन से 20 दिन, 1 महीना जो ट्रांजैक्शन है उसे संक्रमण काल कहते हैं। उस समय जिस जीन का निर्धारण या निर्माण होता है उसमें थोड़ा स्वास्थ्य का हेजर्डनेस रहता है, वो बहुत ही परफेक्ट नहीं बनता। इस तरह जो ऋतु संधि काल में जिस गर्भ का जीवन का डेवलपमेंट होता है वहाँ पर रक्त से रक्त का अगर निर्माण होता है उसका शरीर पे बहुत अच्छा निर्माण नहीं होता। तो ऋतु संधि कालीन में कि जो बच्चों का रक्त का अगर निर्माण हुआ वो जो है ज़्यादा स्वास्थ्य के प्रति उनका जीवन ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए। इस आधार पे हम 4 आयुर्वेद के अनुसार बता सकते हैं। जिन लोगों का जनवरी में जन्म दिवस मनाया जाता है वो थोड़े क्रिटिकल होते हैं। फिर जो है जिनका जन्म मई में हो गया उनका जीवन थोड़ा सा जो है क्रिटिकल रह सकता है। जून वाले को तो नहीं कह सकते। और इसी तरह से जो अगस्त वाले लोग हैं उनका भी जो जीन है वो जो उसमें जो निर्माण होता है प्रकृति का वो ऋतु संधिकालीन प्रकृति रहता है। तो उस वजह से उनके गर्भ पे बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। उस समय रक्त का कंसंट्रेशन या उसकी जो गुणवत्ता होती है वो कम रहती है। इसलिए ऐसे बच्चों के जीवन लो इम्यूनिटी होता है, उनका स्वास्थ्य बाधित रहता है। उन्हें अपने स्वास्थ्य के इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा आयुर्वेद की तरह से निदान करके उनका रहन सहन खान पान उसकी व्यवस्था किया जा सकता है। या व्यायाम जैसे ऐसे जो बच्चे बचपन से लेके जो उनकी लाइफ स्पैन है उसको ठीक से रखने में आयुर्वेद का महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। सपोज करिए कोई बच्चा अगर जुलाई में पैदा होता है तो उसका जो है जीन बेबी उसका जो प्रकृति होगा वो वात कफ वात से संबंधित होगा, क्योंकि इन सब पे वातावरण का रहन सहन का भी फर्क पड़ता है। इन दोनों में वात डोमिनेंट हो सकता है, कफ डोमिनेंट से भी हो सकता है। इन दोनों को उसके वातावरण उसके कारण रहन सहन मिला के ही कंबाइन किया जा सकता है। इसी तरह से आप लोग अपने जो नीरेस्ट डेरेस्ट उनका अगर जुलाई में अगर पैदाइश है देखिए उनका प्रकृति ऐसी वातक हो, वात से संबंधित उनको डिजीज हो सकते हैं, उनको उस तरह से मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो सकते हैं। उनकी गृहिणी जो है या तो बहुत ज़्यादा डिस्माग्नी होगी या मंद होगी, इस तरह के उनमें देखने को मिलेंगे। ये वात रोग से संबंधित डिजीज हो सकते हैं या कफ से संबंधित रोग उनको मिल सकते हैं। और जिन लोगों का जीन अगर निर्माण प्योर ग्रीष्म ऋतु संधिकालीन में नहीं, प्योर जैसे उष्मा ग्रीष्म ऋतु में होता है तो पित्तज होते हैं तो उनकी विरुद्ध जैसे जो कोई क्षार धर्मी है, क्षार और अम्ल जब मिल के माधुर्य पैदा होता है। अगर हम लोग इंटर में जब पीरियड करते हैं तो हम उसमें अम्ल में क्षार धीरे धीरे लिटमस पेपर पे गिराते थे तो देखते थे एक अवस्था आती थी जिसमें वो पेपर ब्लू हो जाता है कि वो बैलेंस पीएच उसका बैलेंस। वही अवस्था शरीर में आयुर्वेद
जो पित्त प्रकृति है उसमें ऐसा क्षार धर्म औषध मिला दिया जाए जो माधुर्य पैदा करे, जो शरीर के लिए कल्याणकारी। यहाँ माधुर्य से मतलब स्वीटनेस नहीं, जो शरीर के लिए कल्याणकारी हो, ऐसे माधुर्य का निर्माण करना ही आयुर्वेद का उद्देश्य होता है। यहाँ मैं क्षार धर्मी, अम्ल धर्मी, उभय धर्म की बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे एसिड बेस जो हमारे 6 अम्ल रहते हैं उनकी बात है। उनका तो हम सेवन करते हैं और शरीर में उनका पाचन से परिवर्तन होके कि शरीर के लिए जो आत्मसात होता है, जो कल्याणकारी रहता है। अगर हमारे शरीर के जो अवयव हैं वो बहुत अच्छा अगर काम करते हैं तो वो शरीर के लिए ही कल्याणकारी ही निर्माण करते हैं। एक उदाहरण आपको देते हैं, जिस देश में हम लोग रहते हैं 80% दाल रोटी सब्जी ही सब खाते हैं, उनका उसी से भरण पोषण हो जाता है, जीवन पीढ़ी होता है। क्योंकि शरीर जिस चीज़ की कमी रहती है उसके अंदर ऐसे ऑपरेटर्स लगे हैं कि वो उस तरह की जो खनिजों की वो अगर परफेक्ट आर्गन है तो व्यवस्था करके उसी भोजन से निकाल के शरीर में लगा लें। अदरवाइज देखिए सब लोग सप्लीमेंट ले रहे हैं, सब लोग हर चीज़ में, फिर भी डिफिशियंसी बॉडी में बनी रहती है और मानव स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। आजकल इसके बारे में ज़्यादा क्या बताऊँ, आप लोग देख ही रहे होंगे। हम लोग हर चीज़ सप्लीमेंट भी खा रहे हैं, अपने योग भी कर रहे हैं, मेडिटेशन भी कर रहे हैं, फिर भी स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। क्योंकि जो अम्ल और क्षार का माधुर्य जो उत्पन्न कराना है शरीर का, वो एक वैद्य ही उसके प्रकृति का निर्धारण करके उसको कौन सा भोज्य पदार्थ, कौन सी औषधि लेना है, जैसे उसको दिया जा सके, उसके शरीर में एक माधुर्य स्थापित करके उसके जीवन को नवजीवन दिया जा सके। कल जैसे मैंने अपने उस शॉर्ट वीडियो में कहा था, अगर कोई फरवरी मार्च में कोई बच्चा मई में पैदा होता तो वो कफज प्रकृति, अगर कफ प्रकृति का है तो उसको माधुर्य पैदा करने लिए कफ संबंधित रोग है। यहाँ कफ से मतलब केवल सर्दी जुकाम से नहीं है, यहाँ कफ से समझिए जो पृथ्वी जल से संबंधित रोग हो सकते हैं, फैटी लीवर है, कोलेस्ट्रॉल है, वेट गेन करना, आलस से उससे संबंधित जितने वो सब हो, उसी माधुर्य को उत्पन्न करना ही वैद्य की कुशलता है। वो तभी संभव है जब उसका वो उदर परीक्षण कर ले, उसकी प्रकृति का निर्धारण कर ले, उस किस देश क्या वेशभूषा क्या खान पान है, ये अगर कोई उसको व्याधि होती है उसके शरीर पे भी इफेक्ट पड़ेगा। ये सब इतना जब एक वैद्य बहुत मेहनत करके फिर उसके बाद ही औषधियों को निर्धारण किया जा सकता है। ये नहीं कि तुरंत एक चीज़ से। हाँ, थोड़ा सा आपको एक क्लू मिल सकता है कि जैसे मैंने कहा फरवरी मार्च में कोई बच्चे के अगर डेट ऑफ बर्थ है तो उसका कफज प्रकृति होगा, उससे संबंधित उसका है। लेकिन उसके वातावरण, उसको कोई डिजीज हुआ तब भी उसके शरीर पे फर्क पड़ गया होगा और उसके रोग को कन्फ्यूजन न हो, इसलिए बिना वैद्य की सलाह के आयुर्वेदिक औषध नहीं लेना चाहिए। बहुत लोग आते हैं हम लोगों के पास, कहते हैं डॉक्टर साहब हम आयुर्वेदिक औषध हैं, अगर कुछ समझाते कहते हैं वो भी तो आयुर्वेद औषध। ये कौन उन्हें समझाए कि हर औषध हर व्यक्ति के लिए कारगर नहीं होता। मेरा इस वीडियो को आप सबसे निवेदन है, इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये मेरा यूट्यूब चैनल मेरा डॉक्टर वैद्य पद्माकर श्रीवास्तव से है, सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, उसी पे आज मैं इसे अपलोड कर दूँगा। धन्यवाद। आप लोगों के सहयोग की आवश्यकता।